चालाक साहूकार। प्रेम सेठ साहूकार था जो कि बड़ा ही चालाक था, पर फिर भी सभी गांव वाले मजबूरी में उसी के पास आते हैं। ऐसे ही एक दिन दीपा नाम की एक गरीब औरत प्रेम साहूकार के पास मदद मांगने आती है। क्या मैंने कभी भी किसी गांव वाले की मदद करने से मना किया है? नहीं ना। तो फिर तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा? साहब, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर याद रखूंगी। बस मेरी बेटी की शादी सही से हो जाए। दीपा बहन, मैं तुम्हारी मदद करने से बिल्कुल मना नहीं कर रहा, पर वो क्या है ना कि हूँ तो मैं भी एक साहूकार, और तुम तो जानती हो ना कि बिना किसी सौदे के मैं किसी की मदद नहीं कर सकता। पर मैं आपको क्या दे सकती हूँ साहब? आप तो जानते हो कि मेरे पति का स्वर्गवास हो गया है। मेरे बेटे बहू भी मुझे अकेला छोड़कर चले गए। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। अरे अरे दीपा बहन, कैसी बातें करती हो? किसने कहा कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है? मरने से पहले तुम्हारा पति तुम्हारे लिए इतना अच्छा घर बनवा कर गया है। आखिर वो कब काम आएगा? अब बिटिया की शादी है, तुम मुझसे इतने पैसे उधार ले रही हो, तो बदले में मुझे भी तो तुमसे कुछ चाहिए होगा ना। अब बताओ, कल को तुम मेरा उधार नहीं दे पाई तो मैं क्या करूँगा? हैं? पर साहब, वो मेरे पति की आखिरी निशानी है। मैं उसे आपको दे दूंगी तो मैं खुद कहाँ जाऊंगी? अरे दीपा बहन, तुम सच में बहुत भोली हो। मैंने कब बोला तुम्हें कि तुम अपना घर मुझे दे दो? मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि तुम अपना घर गिरवी रख दो। तुम्हारी बेटी की जब शादी हो जाएगी, उसके बाद तुम मुझे मेरा उधार वापस कर देना। बदले में मैं तुम्हें तुम्हारा घर वापस कर दूंगा। एक हाथ दे, एक हाथ ले। अब दीपा प्रेम की ये शर्त मान जाती है। बहुत जल्द दीपा अपने घर की कागजात लेकर प्रेम साहूकार के घर जाती है, जहां प्रेम साहूकार उसके घर के पेपर अपने पास रख लेता है। साथ ही उससे कुछ पेपर्स पर अंगूठा लगवाता है। इन दस्तावेजों पर अपने अंगूठे लगा देना। पर इसमें लिखा क्या है? बहन, मैं अपने सारे काम लीगल करता हूँ, फिर भी ये निकम्मे गाँव वाले मुझे चालाक और मक्कार कहते हैं। देखो, इसमें ये लिखा है कि शादी के बाद तुम मुझे मेरे पैसे चुकाकर अपना घर वापस ले सकती हो, पर शादी के बाद अगर तुम मुझे मेरे पैसे नहीं दे सकी तो तुम्हारा घर पूरी तरह से मेरे नाम हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? दीपा के पास अब और कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए वो उन दस्तावेजों पर अपने अंगूठे लगा देती है और मन ही मन सोचती है, शादी के बाद मुझे साहूकार के पैसे लौटाने हैं। मेरे पास अभी तो बहुत वक्त है, तब तक मैं मेहनत मजदूरी करके सारे पैसे लौटा दूंगी और शादी के बाद कभी भी साहूकार को उसके पैसे देकर अपना घर छुड़वा सकती हूँ। कौन सा साहूकार मुझे मेरे घर से निकाल रहा है? इतना सोचकर दीपा उससे पैसे लेकर चली जाती है। बहुत जल्द दीपा अपनी बेटी की शादी कर देती है। शादी को 1 महीना गुजर जाता है, पर अब तक दीपा साहूकार के पैसे नहीं दे पाती और एक दिन साहूकार दीपा के घर आता है। कैसी हो दीपा बहन? लगता है बेटी की शादी करके तुम मुझे तो भूल ही गई कि साहूकार से पैसे लिए थे। उन्हीं पैसों से तो तुमने अपनी बेटी की शादी करवाई है। नहीं नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है। मैंने कुछ पैसे जमा कर लिए हैं। आजकल मैं बस आकर आपको देने ही वाली थी। वो तो थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई, इस वजह से नहीं आ पाई। आप यहीं रुकिए, मैं अभी आपके पैसे लेकर आती हूँ। अब दीपा जल्दी से घर में से पैसे लेकर आती है और साहूकार के हाथ में थमा देती है। जब साहूकार अपनी रकम का 1/3 रकम देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। इसने तो 1 महीने के अंदर काफ़ी पैसे जोड़ दिए। अगर मैंने इसे 3-4 महीने का टाइम और दे दिया तो लगता है कि ये 3-4 महीने के अंदर ही मुझे मेरे सारे पैसे दे देगी। और अगर ऐसा हुआ तो मेरे हाथ से 20 लाख की संपत्ति चली जाएगी। मैं 2 लाख के लिए 20 लाख नहीं छोड़ सकता। कुछ तो करना पड़ेगा मुझे। इतना सोचकर प्रेम वो पैसे लेकर चला जाता है और 1 हफ्ते बाद फिर से दीपा के घर आता है। दीपा बहन, तुम्हारी बेटी की शादी को 1.5 महीने होने को आ गए, पर अब तक तुमने मेरे पैसा नहीं चुकाया। देखो ये दस्तावेज जिस पर तुमने अपने अंगूठे लगाए थे, इस पर साफ साफ लिखा था कि अगर शादी के बाद तुम मुझे मेरे पैसे नहीं चुका पाई तो तुम्हारा ये घर मेरा हो जाएगा। पर साहब, 2 लाख में से 50,000 तो मैंने दे भी दिए हैं आपको।
अगर आप मुझे थोड़ा सा समय और दे देंगे तो मैं आपके बाकी के बचे हुए पैसे भी बहुत जल्द दे दूंगी। पर तुम्हारा समय खत्म हो चुका है दीपा। शादी के बाद ही तुम्हें सारे पैसे चुकाने थे और तुम्हारी बेटी की शादी को 1.5 महीना हो चुका है, इसलिए अब तुम्हारा ये घर मेरा हुआ। तुम न जाने किस 50,000 की बात कर रही हो। तुम्हारे पास कोई सबूत है क्या कि तुमने मुझे उधारी के 50,000 दे दिए हैं? साहब ऐसा मत करिए, मेरे साथ ये घर मेरे पति की आखिरी निशानी है और आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? मैं गरीब होकर भी पाई पाई जोड़कर आपका कर्ज चुका रही हूँ और आप इस तरह की चालाकी कर रहे हैं। भगवान सब देखता है साहब, अगर आप इस तरह की चालाकी करेंगे तो एक दिन आप मुंह के बल गिरेंगे। और अब बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी बकवास। अब चुपचाप से यह घर खाली कर दो। अब यह घर मेरा हुआ, समझी? इस तरह से प्रेम साहूकार दीपा को उसके ही घर से निकाल देता है और उसके 50,000 रुपये भी खाकर बैठ जाता है। सभी गांव वाले जानते थे कि प्रेम साहूकार बहुत चालाक है और उसने इस बार भी कोई चाल चली है। सभी गांव वाले प्रेम साहूकार की सच्चाई से वाकिफ थे, पर कोई भी उसके खिलाफ बोल नहीं पाता था, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर लोग उन्हीं के पास मदद मांगते थे। ऐसे ही समय गुजरता है। साहूकार की एक बेटी थी। अब वो भी अपनी बेटी की शादी करवाने के लिए रिश्ता देखने लगता है। बहुत जल्द साहूकार की बेटी निमृत के लिए अनुराग नाम के एक लड़के का रिश्ता आता है, जो काफ़ी पढ़ा लिखा था। बहन, हमें तो तुम्हारा बेटा बहुत पसंद है। हमारी तरफ से तो ये रिश्ता पक्का समझो। भाई साहब, हमें भी आपकी बेटी बहुत पसंद है। बस सब कुछ लेन देन की बात कर लेते हैं। हाँ हाँ बहन, क्यों नहीं। दहेज की फिक्र मत कीजिए, वो तो आपको मुंह मांगी मिलेगी। प्रेम साहूकार अपनी बेटी के रिश्ते की बात कर ही रहा था, तभी वहाँ एक गरीब लड़की आती है। साहूकार जी, मैंने आपके सारे पैसे चुका दिए, अब आप मेरी माँ के गहने दे दीजिए ना। इनकार मत कीजिएगा प्लीज़, वो मेरी माँ ने मेरी शादी के लिए रखे हैं। अरे कौन से गहने? मेरे पास तेरी माँ के कोई गहने नहीं है। मैंने तेरी माँ के गहने तेरी माँ को ही वापस दे दिए थे। ये सब देखकर अनुराग प्रेम साहूकार की चालाकी को भांप जाता है और वो उसे रास्ते पर लाने के लिए एक तरकीब बनाता है। बहुत जल्द प्रेम साहूकार अपनी बेटी निमृत की शादी अनुराग से करवा देता है, पर शादी के कुछ ही दिनों बाद निमृत रोती हुई अपने घर आती है। अरे निमृत बेटा, तू यहाँ? बेटा तू रो क्यों रही है, क्या हुआ? पापा, ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। जब आपने लड़के वालों को जुबान दी थी कि आप उन्हें मुंह मांगा दहेज देंगे, तो आपने उन्हें दहेज क्यों नहीं दिया? आखिर आपके पास धन दौलत की क्या कमी है जो आपने यहाँ पर भी अपनी चालाकी दिखाई? अगर आपने अपनी चालाकी ना दिखाई होती ना, तो आज मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाला ना होता। अरे निमृत बेटा, ये क्या बोल रही है तू? मैंने तेरे ससुराल वालों को हर वो चीज़ दिया जो उन्होंने मांगी थी, बल्कि मैंने वो भी दी जो उन्होंने नहीं मांगी थी। फिर वो तेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? आपके पास कोई सबूत है क्या पापा? नहीं ना, तो कैसे आप विश्वास दिलाएंगे सबको कि आप सच्चे हैं? अनुराग जी ने साफ साफ कहा है, जब तक आप उनकी बात नहीं मान लेते वो मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। आपकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। प्रेम साहूकार अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। उसके लिए वो कुछ भी कर सकता था, इसलिए वो अनुराग से मिलने जाता है और उसकी शर्त पूछता है। माफ़ करना ससुर जी, पर शायद आप भूल गए हैं कि हमने आपसे कोई दहेज मांगा ही नहीं था, बल्कि आपने ही हमसे कहा था कि आप हमें मुंह मांगा दहेज देंगे, पर आप हमें मुंह मांगा दहेज नहीं दे पाए। अरे तो बताइए ना दामाद जी, आपको क्या चाहिए? मैं आपको हर वो चीज़ दूंगा जो आप मुझसे मांगेंगे, बस मेरी बेटी को अपना लीजिए। ससुर जी, कई बार हमारी चालाकी हम पर ही भारी पड़ जाती है। मेरी डिमांड यह है कि आपने जिस चालाकी से गांव वालों से उनका घर, उनकी धन दौलत उनसे छीनी है, वो सब उन्हें वापस कर दीजिए।